फिर से बीजेपी। तो और कौन आएगा? मुस्लिम का वोट बीजेपी की तरफ। और मत जाए, बोला नहीं कि हम सब दे देंगे वोट। प्रशांत किशोर जो है यहाँ ठगने के लिए आए बिजनेसमैन लोग हैं। हाँ, उनका क्या वजूद है बांकीपुर में, जरा बताइए तो। अब ठग बोल रहे हैं। बिल्कुल ठग है वो। ठग हैं। जी बिल्कुल ठग है, यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए आए हैं। नहीं जीतेंगे। कभी जीवन में नहीं जीतेंगे। बांकीपुर से, बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल आ रही है, रेखा गुप्ता जी, बाकी क्लियर है यहाँ सब। किस समाज से आते हैं आप? हम तो चंद्रवंशी समाज से आते हैं। चंद्रवंशी समाज का पूरा वोट जो है कि रेखा गुप्ता को जा रहा है। पूरा बांकीपुर में चंद्रवंशी का वोट रेखा गुप्ता के। जी बिल्कुल। आरजेडी का वोट क्या कर रहे हैं? मुस्लिम समाज के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए काम किया, इसलिए वोट उनको पड़ेगा। मोदी जी को का है ना। मोदी जी जो 16 तक काम ठीक किए, उसके बाद नोटबंदी करके गड़बड़ा दिए हैं। उसके बाद से आज तक मोदी जी गड़बड़ मोदी हो गए हैं। प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर तो खुद परेशान आदमी है, उनको कहाँ से वोट पड़ेगा। हमारी मौजूदगी अभी बांकीपुर विधानसभा में है और हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बांकीपुर विधानसभा में क्या माहौल है, लोग क्या सोचते हैं। राष्ट्रीय जनता दल पे खुला हुआ वोट है एकदम। हाँ। नहीं एकदम पूरा गुस्सा जन में। स्वराज में देखिए, इसलिए वोट नहीं जाना है क्योंकि प्रशांत किशोर जो है यहाँ ठगने के लिए आए बिजनेसमैन लोग हैं। हाँ, उनका क्या वजूद है बांकीपुर में, जरा बताइए तो। अब ठग बोल रहे हैं। बिल्कुल ठग है वो। ठग हैं। जी बिल्कुल ठग है, यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए आए हैं। हाँ। ये प्रशांत किशोर वो करेंगे बिहार को बदल देंगे। क्या बदल देंगे? कितना सीट लाए जो बदल देंगे? हाँ। क्या वजूद है उनका पूरे बिहार में? हाँ। क्या है? वही तो आपसे हम पूछ रहे हैं, कोई वजूद है? राजनीतिकार कहे जाते हैं। राजनीतिकार है तो कितना सीट लेके आए हैं भाई? हाँ। कितने लोगों को जिताए हैं, पहले ये ना बताएं। नहीं जीतेंगे। कभी जीवन में नहीं जीतेंगे। बांकीपुर से, बांकीपुर में राष्ट्रीय जनता दल आ रही है, रेखा गुप्ता जी, बाकी क्लियर है यहाँ सब। किस समाज से आते हैं आप? हम तो चंद्रवंशी समाज से आते हैं। चंद्रवंशी समाज का पूरा वोट जो है कि रेखा गुप्ता को जा रहा है। पूरा बांकीपुर में चंद्रवंशी का वोट रेखा गुप्ता के। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। पूरा जितना का जितना वोट है, जितना भी अति पिछड़ा समाज का वोट है, सब आरजेडी को जाना है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जो ये नेता जो हमारे हैं, राष्ट्रीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है, हाँ। वो जो है गरीबों का हाँ। सबसे बड़ा मसीहा है। हाँ। दलित, गरीब, अति पिछड़ा, महादलित के नेता जो है लालू प्रसाद यादव जी हैं। हाँ। जी इसीलिए हम लोग का वोट एकदम सोचा हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल पे ही जाएगा, रेखा गुप्ता को ही जाएगा। 17 साल से नितिन नवीन है, हाँ। वो अपने पैर छोड़ देंगे। हाँ। ये बन के गए बीजेपी के अध्यक्ष। उससे पहले तो पिताजी उनके थे। हाँ। 17 साल 6 से ये हैं, हाँ। तो अपने छोड़ देंगे। फिर से बीजेपी। तो और कौन आएगा? हाँ। चांस है। देखिए पुल बना के छोड़ दिया। मुस्लिम का वोट बीजेपी की तरफ। और मत जाए, बोला नहीं कि हम सब दे देंगे वोट। बीजेपी को नहीं, जनता दल को, राजद को। फिर भी लेकिन क्या होगा? ईवीएम से दिक्कत है। सब चीज से दिक्कत है। सब चीज से दिक्कत है। सब चीज से दिक्कत है। हाँ। इसलिए जो है वही अच्छा। हाँ। हम लेकिन लोग वोट देंगे राष्ट्रीय जनता दल को। हम तो किसको देंगे वो तो नहीं बता रहे। हाँ। ये तो बताना नहीं है। हाँ। लेकिन आएगी बीजेपी। तो बीजेपी जीत जाती है, यहाँ खट से जीत जाती है, हर जगह जीत जाती है। तो चलिए यहाँ पर अंकल जी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या माहौल है बांकीपुर विधानसभा में? पूरे देश का माहौल खराब है। हाँ। पूरे देश का माहौल खराब है। कोई भी सर्कुलर पार्टी आपके इंडिया में नहीं है। जो भी है सर्कुलर पार्टी जीत के जा रहा है और डायरेक्ट जाके हाँ। सेंटर में मिल जा रहा है। हाँ। तो ऐसा नेता को रख के क्या फायदा? जो खड़ा हुआ है बेकार खड़ा हुआ है, सबके लिए बहिष्कार करते हैं हम। भाई आप बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ बहिष्कार करते हैं हम। ऐसा नेता लोगों को, हाँ। जैसे प्रशांत किशोर हो या तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार की पार्टी हो, बिहार में कोई भी हो, कोई अच्छा नहीं है। कोई अच्छा नहीं। सब पैसे पे बिका हुआ है, सब क्रिमिनल है, सब पैसे बिक के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। पब्लिक का कोई महत्व नहीं है। मोदी जी तो देख रहे हैं क्या? मोदी जी नहीं देख रहे हैं। मोदी जी तो अच्छे इंसान हैं ये। हाँ। उनसे बढ़िया इंसान कोई है भी नहीं करेगा। हाँ। सब भूखा मर रहा है पब्लिक। हाँ। मोदी जी में महान है, महान है। महान है। हाँ। मोदी जी तो पूरा विदेश दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का। तो कह रहे हैं मोदी जी महान है। हाँ। बाकी हमारा हिंदुस्तान का जनता सब भूखा मर रहा है। हाँ। बिजनेस छिना रहा है सबका। हाँ। कोई यहाँ का जो परदादा था, परछदादा रहता था, वो निवासी यहाँ का नहीं है। मोदी जी महान है। इस बार युवा का वोट किधर बांकीपुर में? अभी हम लोग आरजेडी आरजेडी को वोट कर रहे हैं। नीचे आइए। नीचे आ जाए जी। हाँ।
आरजेडी का वोट क्या कर रहे हैं? आ? मुस्लिम समाज के लिए काम किए हैं, हर वर्ग के लिए काम किए, इसलिए वोट उनको पड़ेगा। हाँ, मुस्लिम को सम्मान दिए हैं राजा। हाँ, राजद सम्मान दिए हैं। हाँ, काम किया है ना। मोदी जी को का है ना, मोदी जी जो 16 तक काम ठीक किए, उसके बाद नोटबंदी करके गड़बड़ा दिए हैं। उसके बाद से आज तक मोदी जी गड़बड़ मोदी हो गए हैं। हाँ। पहले गड़गड़ मोदी थे, आज गड़बड़ मोदी हो गए हैं। हाँ 2016 तक ठीक थे मोदी जी, हाँ। अब गड़बड़ हो गए, कहाँ से वोट पड़ेगा आप ही बताइए। प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर तो खुद परेशान आदमी है, उनको कहाँ से वोट पड़ेगा, तो बेचारे खुद परेशान आदमी हैं। परेशान हैं। तो स्थिति अब देश का एकदम खराब हो चुका है, इसको मोदी जी को चाहिए सुधारे, बढ़िया करे बस। जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है ना जी, और आप लोग तो मीडिया वाले, हम लोग से खूब आप लोग बेहतर जानते हैं। सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। बोला तो 2016 तक दम ठीक का था, हर काम कर रही थी, जब से नोटबंदी हुआ तब से गड़बड़ मोदी हो गए हैं। ये काम करती सरकार तो जंतर मंतर पे हाँ, ये इतना हंगामा क्यों होता, अनशन क्यों होता? हाँ, युवा के लिए काम करती सरकार तो हाँ। बोलिए। काम नहीं कर रही है। अरे तो आपने पूछा ये बात कि युवा के लिए काम कर रही है, हाँ, तो जंतर मंतर पे अनशन क्यों हो रही है? हाँ, वो सब उल्लू है जो अनशन कर रहा है। बस हम लोग चाहते हैं कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म हो जाए, हाँ, मोदी जी थोड़ा ध्यान दे दे। सोनम वांगचुक देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, कर गुजरे हैं देश के लिए। आप भी जानते हैं कि लेह लद्दाख में उनका क्या लेन है, क्या देन है, क्या कुछ करें। हाँ। अब सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटा दिया जा रहा है, तो सोच लीजिए आम आदमी का क्या स्थिति होगा, जो देश के लिए बहुत कुछ किया है। और सोनम वांगचुक जैसे प्रोटेस्ट को आप दबाने कुचलने का काम, मतलब अब आम आदमी आवाज़ तक नहीं उठा सकता। अभी हिंदुस्तान में वो शासन आ गया है। हाँ, अब आप यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, आम आदमी अपना आवाज़ नहीं उठा सकता। अभी हिंदुस्तान में यही स्थिति आ गया, बस और क्या बोलेंगे। इसके पे मोदी जी को चाहिए काम करें, चाहे जो नेता हो, नेता का तो सबका काम यही है, चाहे लालू रहे चाहे कोई रहे, सबका काम लूटना है। मगर हर इंसान को है कि कुछ काम करना चाहिए। भाजपा के लोग काम नहीं किए हैं। हाँ, नहीं, उससे हमको बहुत प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। बहुत बदमाशी है थी है, उतना दिन बैठा ना, सब देखते हैं, दुकान लगाने को ही नहीं देता है, तो हटाओ उठाओ बढ़ाओ करने लगता है, ना कमाने देता है। आता है वो तो बाजार नहीं रहता है, उस पर हल्ला गाड़ी आता है, परेशान करता है। रोजगार नहीं दे रही है, लोग अपने से रोजगार कर रहे हैं तो उसको हटा दे रहा है। हाँ, बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। बांकीपुर विधानसभा में भी चुनाव है और लगातार हम लोग का ग्राउंड रिपोर्टिंग चलेगा और आप लोगों तक हम लोग वीडियो पहुंचाने का काम करेंगे। आखिर कौन यहाँ पर 3 तारीख को आप लोगों को पता चलेगा कि 3 तारीख को किनकी यहाँ पर जीत होती है।